की भांति स्तुति करेंगे। स्तुति आज का दिन सत्य का दिन है, तो आज हम सबसे पहले जनवाणी माता की स्तुति करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और आप सबको भी ताली के साथ सहयोग देते हुए बोलना है कि भगवान हे माता हमारी बुद्धि अच्छी दो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, आदि वाली बोलते हो, ठीक है ना। तो चेहरे में मुस्कुराहट रखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे कि बागेश्वरी माता संकट दूर करो। जनवाणी के 17 नाम हैं और 17 नामों में एक नाम बागेश्वरी भी है कि बागेश्वरी माता संकट दूर करो। बागेश्वरी माता जिनवाणी माता सुनो सुने जिनवाणी माता संकट दूर करो। जिनवाणी माता संकट दूर करो। बेंगी से बरी माता संकट दूर करो। शिखर माता संकट दूर करो। वीर हिमाचल से निकली तुम, वीर हिमाचल से निकले तुम, वीर हिमाचल से निकली तुम। गुरु गौतम मुख कंठ रली तुम, गुरु गौतम मुख कंठ रली तुम। पावन गंगा आप संकट दूर करो। पावन गंगा आप संकट दूर करो। जिनवाणी माता संकट दूर करो। जिनवाणी माता संकट दूर करो। सम्यक दर्शन तुम बखलाओ, सम्यक दर्शन तुम प्रगटाओ। सम्यक दर्शन तुम बखलाओ। सम्यक दर्शन तुम प्रगटाओ। सम्यक दर्शन तुम प्रगटाओ। ज्ञान चरित्र की ज्योति जलाओ। ज्ञान चरित्र की ज्योति जलाओ। मैटो भव संताप संकट दूर करो। मिटो भव संताप संकट दूर करो। बोलो जनवाणी माता की। मानभाव, चलिए आज का दिन जहां हम सभी ने सुबह सुबह आज चर्चा की थी और वह चर्चा की थी सत्य, उत्तम सत्य के दिन, और वह चर्चा थी कि कैसे हम सत्य की प्राप्ति करें, कि कैसे हम सत्य का मतलब क्या है, जो हमें कभी दिखाई नहीं देता उस पर बिलीव करना और उसकी प्राप्ति के साधन को ढूंढना कि वो चीज हमें कैसे प्राप्त हो। क्योंकि संसार में जो चीज हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है वही सही मायने में सत्य होती है। क्योंकि अब हम देखेंगे कि पूज्य पाद स्वामी महाराज जो हमारे एक आचार्य महाराज हुए हैं, उन्होंने समाधि तंत्र नामक ग्रंथ में एक सुंदर बात ये कही, बोले दुनिया में हमारी आंखों से जो भी हमें दिखाई देता है वो सब झूठ है। उन्होंने कहा हमें अपनी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे व्यक्ति दिखाई दे रहा हो, चाहे पुद्गल की चीजें दिखाई दे रही हों, दिखती तो दिखाई तो दे रही हैं आंखों से, ये आंखों का विषय है पुद्गल को देखना, पर जो सच्चाई है उसे हम आंखों से नहीं देख सकते।
जैसे सच्चाइयों में एक हवा है, हवा आती है कि नहीं? यदि मान लो जोरदार बारिश चालू हो जाए और ठंडी ठंडी हवा जोर जोर से आना प्रारंभ हो जाए तो इस पूरे हॉल में सबको क्या लगेगा? हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा दिखाई दे रही क्या? या भानु उसकी फोटो खींच सकते हैं क्या हवा की? नहीं खींच सकते ना, मगर वो हवा है तो क्यों? वो हवा भले ही दिखाई ना दे रही हो पर वो हमें आकर के स्पर्श कर रही है, सुकून दे रही है, ये उसकी मौजूदगी है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, हमें एक बार अंदर से संकेत देती है कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हो ये अच्छा भी हो सकता है, ये निर्णय आपका बुरा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर ये संकेत देती है। ये संकेत कौन दे रहा है? ये वही है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका नाम आत्मा है। और इसीलिए आचार्य महाराजों ने कहा है कि जिस समय हम सो करके उठते हैं, जब हम सो करके उठते हैं और सो के उठोगे तो या तो न्यूज़पेपर उठाते हो या न्यूज़ चैनल चालू कर लेते हो, और जैसे ही उठते हो तो आपके लिए संसार में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो आपके कान तक, आपकी आंख तक पहुंच जाती हैं। कभी आपको सुनने में आता है कि पड़ोस में ये घटना घट गई, कभी आपके पास फोन आ जाता है कि फलाने हमारे रिश्तेदारों में गमी हो गई, है ना। और आप देखते हो कि ऐसे ऐसे नेगेटिव पॉइंट, कभी अपन देख के कईयों बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति भगवान के अभिषेक करने के लिए धोती पहन रहा है और इतने में फोन की घंटी बजने लगी और उसने सोचा चलो फोन बज रहा है, फोन उठाया, रिसीव किया, खबर आई क्या कर रहे हो? बोले अभिषेक के लिए कपड़े पहन रहा हूं। बोले अब मत पहनना। बोले क्यों? बोले कि सूतक लग गया है। कौन सी खबर आई आपके कानों में? नेगेटिव, है ना। ऐसे दिन भर में यदि हम देखें तो नेगेटिव चीजें सुनने में हमें ज्यादा आती हैं, पॉजिटिव कम आती हैं। पॉजिटिव कब मिलेंगी? जब हम किसी संतों के चरण में बैठेंगे, या तो जनवाणी को पढ़ें, और जनवाणी को पढ़ें तो पॉजिटिव हमारे दिमाग में विचार आएंगे, या प्रवचनों में जाएं तो जब जाकर के हमें पॉजिटिव विचार हमारे अंदर आएंगे। बाकी तो संसारी लोगों के बीच में रह करके हमेशा नेगेटिव ही विचार आते हैं। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैन दर्शन में भगवान महावीर स्वामी ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा कि हमको नेगेटिव बीच में रह करके हम बोलते भी नेगेटिव हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या बोलेगा भगवान से? भगवान बहुत ही बीमार हैं, मरे जा रहे, है ना। तो अब भगवान कहते हैं कि आपने क्या बोला? बहुत, बोलो शब्द, बहुत बीमार हैं और मरे जा रहे। तो आपने अर्जी क्या लगाई? आपने भगवान से मांगा क्या? आपने भगवान से क्या कहा? बहुत बीमार हैं और मरे जा रहे। तो आपने मांगा तो कुछ है ही नहीं कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, हैं? सिर्फ आपने चैलेंज बता दिया, आपका अपना चैलेंज बता दिया, पर सॉल्यूशन तो मांगे ही नहीं कुछ। तो आपने क्या कहा? आपको क्या कहना चाहिए? भगवान निरोगी काया मुझे प्राप्त हो, आपके चरणों में मेरी बस यही अर्जी है। मैसेज दो, मैसेज। आपके पास क्या है इसका मतलब नहीं है, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। तो भगवान से क्या कहो कि मैं ठीक होना चाहता हूं, भगवान बहुत कर्जे में दबा हुआ हूं। तो आप एक पक्ष क्यों बोल रहे हो? नेगेटिव वाला। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। क्या बोलना है? हे भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दो, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं सारे जो मेरे ऊपर बोझ है
उन सब बोझों से हल्का हो जाऊं और आपकी भक्ति कर सकूं, है ना। पॉजिटिव बोलो। किसी से कहा तेरे बहुत पाप कर्म का उदय चल रहा है, भगवान हे गुरुदेव मेरे बहुत पाप कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा बोलो भगवान मेरा पुण्य कुछ कम चल रहा है। शब्द तो वही है, पलट के बोलो भगवान मेरा पुण्य जो है कुछ कम हो गया है और मैं चाहता हूं कि मेरा पुण्य फुल से बढ़ जाए। पुण्य की जो लेवल है उसको बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए आपके चरणों में आया हूं। जब कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए, कुछ बन सका क्या? जब कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं, अपराध मानते। क्यों अपराध क्या मान रहे हैं? कि हे भगवान यदि मुझे जीवन में सजा मिल रही है कि कोई डॉक्टर की दवा मेरे शरीर पर काम नहीं कर रही है, मेरे इतने प्रयत्न करने पर भी मेरी परेशानी नहीं छूट रही है, मेरे शरीर में कोई ना कोई वेदना बनी हुई है, तो ये भी सोचो कि भगवान यदि मुझे सजा दे रहा है तो कहीं ना कहीं मुझसे गुनाह भी तो हुआ होगा। बिना गुनाह की सजा कैसे दे सकता है? तो सजा मिल रही है तो गुनाह भी आपका है। तो इसलिए हम भगवान से क्या मांगने गए ना कि जब कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं, अपराध मानते हैं, लेंगे सभी सजाएं, कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा हम भी समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं कि भगवान तुम्हें रिझाए। हे भगवान क्यों आए? शौक से थोड़ी ना आए भगवान के पास, है ना। कोई शौक थोड़ी ना मेरे को, कोई पुजारी तो हूं नहीं मंदिर का, मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना। अर्जी लेके आए, आपकी मर्जी लेने के लिए आए। तो पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव, है ना। क्या चाहिए? हे भगवान मुझे आप जैसी बुद्धि चाहिए। अल्पश्रुतम सुतपताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुरते बलान माम यत कोकिला किल मधु मधुरम विरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। कि हे ईश्वर जब आप अपनी मां के गर्भ में 9 महीने के लिए पेट में गए तो आपके वहां रहने मात्र से उस मां की बुद्धि कैसी हो गई? शार्प हो गई, शार्प। और ऐसी शार्प हो गई कि स्वर्गों के देवी देवता भी अब आपकी मां से प्रश्न पूछा करते थे और आपकी मां पलक झपकते ही प्रश्नों का उत्तर दे देती थी। ये आपका ही तो चमत्कार है। और जब हम आपके चरणों में आए हैं, आपके नजदीक आए हैं, आपका अभिषेक कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे ऊपर जो मैं आपको स्पर्श कर रहा हूं, आपको छू रहा हूं, तो जब एक नींबू की बूंद दूध को छू लेती है तो दूध दही बन जाता है। तो क्या मैं आपको छूने से मेरे अंदर जो बुद्धि का अभाव है या बुद्धि है तो क्या मैं जीनियस नहीं बन सकता? बन सकता हूं। मुझे विश्वास है, विश्वास है कि आपके चरणों को छू करके माटी चंदन बन जाएगी तो मैं भी क्या हो जाऊंगा? आपके चरणों में विद्वान बन जाऊंगा। ये सब सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। हर चीज पॉजिटिव बोलो। अपन अभी क्या करते हैं? हर चीज नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव, है ना। इसलिए महाराज आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि पहले तो यदि आप अपने माइंड में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट डालिए,
क्या डालिए? पॉजिटिव पॉइंट। आप अपने बच्चों से भी क्या बोलते हो? नेगेटिव बोलते हो। तो समझ में नहीं आ रही? पिताजी क्या बोलेंगे गुस्से में? देख लेना, जब तक मैं हूं जब तक ऐसा कर लो, भीख मांगोगे भीख। तो मतलब बच्चे को भिखारी बनाना चाहते हो? हैं? बच्चे को ऐसा बोलना चाहते हो? पढ़ लो, आई बात मान लो, आई बात नहीं मान रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आगे चल के देखना फिर क्या करना पड़ेगा। लोग मालूम है ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो तुम क्या दे रहे हो? मतलब बच्चे के साथ ऐसा सोच रहे हो कि रिक्शा चलाए? पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव क्यों बोलते हो? है ना? कभी भी कभी झगड़ा हो जाए तो कभी पति को उल्टा सीधा बोल दोगे गुस्से में, है ना? कभी पति गुस्से में पत्नी को कुछ बोल देगा गुस्से में। क्यों ऐसा बोल रहे हो? नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव बोलो, है ना? एक तो बोलो ही मत, क्या बोलना? बोलने से कोई फायदा नहीं। अपने अपने कर्मों के अनुसार चलते जाओ, तुम्हारा पुण्य तुमसे सब कुछ करवाएगा, अच्छा भी करवाएगा, तुम्हारा पुण्य करवाएगा, और तुम्हारा पुण्य कम होगा तो तुम्हें कष्ट देगा। ले लो कष्ट, निकल जाएगा, फिर पुण्य जाएगा वापस, पुण्य बढ़ाते जाओ, क्योंकि कहने से पुण्य कम हो जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखना, जब जब मौन रहा गया, जो आप देखते हो एक विद्या होती है जो चलती है संसार में, जिसका नाम है रेकी। रेकी देती है ना, रेकी। अपने शरीर की जो ऊर्जा है वह हम दूसरों को देख करके उस मरीज को ठीक कर देते हैं। शरीर के अपन देखते हैं, कहा जाता है रेकी जब सिखाई जाती है तो कहा जाता है कि सामने वाले की बॉडी से हमारा हाथ स्पर्श नहीं होना चाहिए, ना हाथों को शुद्ध करके धो करके, और उसकी बॉडी से कम 4 अंगुल ऊपर हाथ करके और फिर उसको ऊर्जा दो। और अपन देखें, जब हम ऊर्जा देते हैं किसी को तो उसका रोम अगर है तो खड़ा हो जाता है रोम, हाथ की ऊर्जा से पता चल जाता है कि हाँ इसकी देखो हाथ की ऊर्जा जा रही कि नहीं जा रही है ना। उस रेकी को जो जनक है, जिसने रेकी की खोज की, आपको मालूम है, उसने 1 महीने एक पर्वत पर रह करके बिना खाए पिए मौन रह करके उसकी सिद्धि की। कुरान, जो मुस्लिम समुदाय की जो कुरान ग्रंथ है, उस ग्रंथ को 40 दिन तक मौन रह करके, 40 दिन के मौन रहकर उस कुरान शरीफ को लिखा गया। 40 दिन उसको मौन रहा गया, तब लिखा गया, है ना। अपना सटकंडागम जो पुस्तक है अपने जिन शासन के, जिसकी 16 पुस्तक हैं, उसे 12 वर्ष तक आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने अलग अलग गुफाओं में बैठ करके मौन साधना करके उसको लिखा। जब जब भी, क्योंकि अपन देखें, जब हम किसी 2 व्यक्ति से मिलते हैं, जब हम किसी समाज के बीच में बैठते हैं, जब कभी हम परिवार के साथ बैठते हैं, जब कभी हम किसी फैमिली मेंबर के साथ बैठते हैं, तो हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। बिना शब्दों के विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, और जहां पर शब्दों का आदान प्रदान होता है वहां पर सत्य प्रकट नहीं होता। वहां पर सत्य क्या होता है? दब जाता है। इसलिए शब्दों में सत्य नहीं हो सकता। व्यक्ति कहता मैं बोल रहा ना, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जो ऐसा कह रहा है वो सबसे बड़ा झूठा है, झूठ बोल रहा है। क्या सत्य बोल सकता है? सत्य को मुख से शब्दों में कहा नहीं जा सकता। शब्दों को, सिर्फ सत्य को महसूस किया जाता है, सत्य को महसूस किया जाता है। कोई व्यक्ति गलत है, कोई व्यक्ति गलत है, उसे गलत सिद्ध करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए ज्यादा टाइम लगता, सिद्ध हो जाता है। पर आज के समय में जो व्यक्ति सही है, सही व्यक्ति को सही सिद्ध करने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाती है। सही व्यक्ति को सही सिद्ध करने के लिए कि मैं सही हूं, उसे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, और झूठे व्यक्ति अपने आप को सही सिद्ध करके और निकल जाते, वो जल्दी निकल जाते हैं। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि आज सत्य का दिन है, और सत्य के दिन में आज हमको यही तो देखना है कि हम कहां फंस जाते हैं।
आचरण बोल रहे हैं शब्दों में। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शब्दों पर ध्यान देना है, क्योंकि दुनिया में सत्य क्या है ये दो ही लोग जानते हैं। सत्य क्या है ये दो ही लोग जानते हैं, या तो हमारी खुद की अंतरात्मा जानती है कि मैं सत्य हूं कि गलत हूं, या फिर ईश्वर जानता है। और आत्मा जानती है, ईश्वर जानता है, पर दोनों दिखाई नहीं देते। ना ईश्वर दिखाई देता है और ना अंतरात्मा दिखाई देती है। अब इसलिए थर्ड पर्सन जो है, तीसरा व्यक्ति कैसे हमें बोल सकता है कि आप गलत हो आप सही हो, कैसे कह सकता है? इसलिए सत्य के कोई हाथ पैर नहीं होते। सत्य जो होता है कैसा होता है ना, अदृश्य होता है, अमूर्तिक होता है। इसे सिद्ध कैसे होते हैं? इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी जितने भी हैं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी जो सिद्धालय में विराजमान हैं, वो कैसे हैं? आमूर्तिक। ऋक्कम्मा अट्ठगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा अड़च्चा उपाद बहेम संयुक्ता। बड़े ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो सिद्धालय में लोक के अग्रभाग में जाकर के जो विराजमान हैं वो सत्य हैं। क्यों? बोले सत्य जहां होता है उनके पास शरीर नहीं होता। जहां सत्य है वहां शरीर का कोई काम ही नहीं है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा सत्य कौन है? अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान। ना मन है, ना आंखें हैं, ना कान है, ना मुख है, ना शरीर है, ना नाक है, इसलिए तो सिद्ध है। इसलिए उनका नाम ही है सिद्ध, है ना। उनका नाम क्या है? दुनिया में व्यक्ति अपने शब्दों से, दुनिया में व्यक्ति अपनी बात पटुता से, दुनिया में व्यक्ति अपने दिमाग का उपयोग करके प्रसिद्ध तो हो सकता है, पर हर प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। हर प्रसिद्ध व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। प्रसिद्ध मत हो, प्रसिद्ध मत हो, और व्यक्ति सारा जीवन प्रसिद्ध होने के लिए अपना हुआ को पूरा जीवन लगा देता है सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए। और आज सत्य का दिन कह रहा है कुछ नहीं करना है, हल्का सा टर्न करना है, टर्न मारना है। क्या करना है? प्रदर्शन को छोड़ करके, प्रसिद्धि को छोड़ करके सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। और सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, प्रसिद्ध होने के लिए लोगों से जुड़ना पड़ेगा, प्रसिद्ध होने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, तब आप प्रसिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कितने देशों की कितनी कितनी बार यात्रा करके आ गए, तब जाके ते प्रसिद्ध हो गए। पर प्रसिद्ध होने के लिए जगह जगह घूमना पड़ता है। पर सिद्ध होने के लिए एक पहाड़ी काफी है गिरनार की, एक पहाड़ी काफी है कैलाश पर्वत की, एक पहाड़ी काफी है समीर शिखर जी की। वहां पर बैठ जाओ और सभी से नाता तोड़ दो, सारी बिजली बंद कर दो, सारी बिजली बंद कर दो, है ना, सारे कनेक्शन काट दो और बिल्कुल चारों तरफ से हट करके आंखें बंद कर लो। ना कोई अपना हो, ना कोई सपना हो, ना कोई पराया हो, ना कोई रिश्तेदार हो, ना कोई खास हो, ना कोई खाज हो। बस क्या हो? मैं और मेरी आत्मा, मैं और मेरी आत्मा जब हम दोनों मिलकर के उस पर्वत पर बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं, तो फिर वहां हम आंखें बंद कर लेते हैं, शरीर को संकुचित कर लेते हैं। फिर वहां पर प्रसिद्धि नहीं, वहां पर आत्मा की सिद्धि हो जाती है। और सिद्धि होने के लिए, प्रसिद्धि होने के लिए सारी उम्र कम पड़ जाती है। एक साल में 365 दिन होते हैं, कितने साल लग जाते हैं। मोदी जी की उम्र कितनी होगी लगभग लगभग है 67 हो गई मोदी जी की। 67 साल लग गए प्रसिद्ध होने में, 67 साल। और सिद्ध होने में कितना समय चाहिए? आप जितने जल्दी लोगों से जो परिचय है उस परिचय को खत्म करते जाओ। यहां परिचय नहीं चाहिए, वहां परिचय चाहिए।
यहाँ पर अपनी आत्मा से परिचय चाहिए, आत्मा से जुड़ना है। चारों तरफ के कनेक्शन काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। सारे जो दिमाग का इनबॉक्स है, इसके सारे मैसेज जो हैं उन्हें डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ। आंख बंद करके एक ही तो काम करना है, आंख बंद करके। बोले कि मुनि राज जब ध्यान करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं तो फिर करते क्या हैं? बोले करते क्या हैं? जैसे आप अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हो, ऐसे ही महाराज क्या करते हैं? अपना अंदर का मोबाइल खोल लेते हैं और उसमें निकाल लेते हैं इनबॉक्स, जिसमें बहुत सारे, आपके पास तो लिमिट है मोबाइल में कि कितने मैसेज आ सकते हैं, पर यहाँ तो अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड इतने मैसेज हैं, अनंत भवों के हैं, बैठे बैठे डिलीट करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑल डिलीट का सिस्टम नहीं है। डिलीट करते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं और डिलीट करते हैं और डिलीट करते 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 आंख बंद में, ये खुली आंख से नहीं होते, मोबाइल के मैसेज खुली आंख से डिलीट होते हैं और आत्मा के मैसेज बंद आंख से होते हैं। वहां पर ना हाथ की आवश्यकता है, ना वहां पैरों की आवश्यकता है, ना वहां पर मन की आवश्यकता है। सिर्फ वहां पर क्या करना है? और डिलीट हो जाएंगे आंख बंद करके। और जैसे जब डिलीट होंगे, कैसे पता चलेगा? तो बोले कि ये शरीर पेट्रोल की भांति उड़ जाता है, पेट्रोल की भांति उड़ जाता है, कपूर की भांति उड़ जाता है, स्प्रिट की भांति उड़ जाता है और जाकर के आत्मा एक सेकंड, आपकी भाषा में एक सेकंड भी बड़ा हो गया, एक बार दोनों आंखों को टिमकार दो, बस ये हो गया। इतनी देर में यहां से आत्मा सिद्धालय में पहुंच जाती है। इतना समय बस काय के लिए? सिद्ध होने के लिए। सिद्ध होने के लिए इतना समय चाहिए और प्रसिद्ध होने के लिए सारी जिंदगी चाहिए। तो क्या होना चाहते हो? और प्रसिद्धि जरूरी नहीं है कि आप सारी जिंदगी लगा दो तो प्रसिद्ध हो ही जाओगे, ये भी जरूरी नहीं है। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें पूरी जिंदगी निकाल दी, सिर्फ बेचारे ले दे करके एक मकान बना पाए और 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाए, बस ना। कितने लोग जानते हैं? घर के लोग या 2-4 रिश्तेदार, और कौन जानता है? मगर सिद्ध होने के बाद सारी दुनिया तुम्हें नमन करती है, सारी दुनिया नमन करती है, मंदिर बनवाती है, हर 28 में विधान करवाती है, सिद्धों का विधान, है सभी समस्याओं का समाधान, सिद्धों का विधान, ऐसी सिद्धि। तो महानुभाव, हम सभी आज उस उत्तम सत्य के दिन क्या करेंगे? सिद्ध बनना है कि प्रसिद्ध बनना है? सिद्ध बनना है तो पहले बिहार सागर जी महाराज की तरह स्माइली फेस लाओ। कौन सा फेस करो? हाँ, क्योंकि जिसके, देखिए, जिसके जीवन में बहुत सारे मैसेज दिमाग में हैं, वह व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता। मुस्कुरा सकता है क्या? बताओ। अगर घर में टेंशन हो किसी बात की लेकर के और आप सके मुस्कुराओ, कैसे मुस्कुराओगे? तुम्हें मुस्कुराओ दिख रहा है, हमारे इतना नींद नहीं आ रही, खब नहीं रहो, खाने बैठते हैं तो बोई बोई दिखाई दे रहा हो, रात को सो तो बोई बोई दिखाई दे रहा हो, कहाँ से हंसी दिखाई दे? हमारी तो हंसी पता चली कहाँ गुम गई, है ना। तो इसलिए आज हम बोल रहे हैं स्माइली फेस अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि आउट ऑफ फैशन कभी नहीं होता। आउट ऑफ फैशन, मुस्कुराहट जो है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, वह हमेशा से अप टू डेट है। मुस्कुराते रहो, इसे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो कर्मों भी, क्योंकि जो कर्म आते हैं जब उदय में, तो वो आपका चेहरा पढ़ लेते हैं कि हाँ, मेरा कहर इसके ऊपर टूट रहा है, इसका चेहरा दिखाई दे रहा है। उस कर्म को भी यदि आप स्माइली फेस दिखोगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने शायद ऐसा तो नहीं कि इसके ऊपर कहर नहीं डाला हो, है, क्योंकि ये तो इसके तो पता नहीं चला चेहरे से, ये तो वही मुस्कुराहट है ना। यहाँ किसी एक व्यक्ति की कोई व्यक्ति अगर डिलीट हो जाए दुनिया से तो 13, 14, 15 दिन तो बेचारा वो मंदिर भी आएगा ना तो ऐसा रोता हुआ आएगा बिल्कुल। क्या हो गया? चेहरा क्यों उतरा? कुछ बात हो गई क्या? वो घर में गमी हो गई ना, गमी हो गई, कौन चला गया? और वो फलाना व्यक्ति चला गया। ऐसा लग रहा है जैसे अपन भी जाने वाले हैं। अरे भाई, वो तो मैसेज आएंगे तो जाएंगे, वो सत्य है,
है ना, उसमें क्या दिक्कत है? बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो मृत्यु निश्चित है, बोलो मृत्यु निश्चित है। हाँ, अपन लोग ने क्या किया, मृत्यु से डर गए। अपन इतना डरते हो, मरने से इतना डरते हो कि मृत्यु ना जाए। अगर मृत्यु का नाम ले लो, अपन देखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मरता है तो लोग उसको क्या करते हैं, 2 डंडों पे बांध के ले जाते ना, और सब लोग क्या करते, कंधे पे रख लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अपने बच्चे को जब गोदी में बैठाते हो, कंधे में बैठाते हो, तो भी कहते हो, बच्चे को हाथ पकड़ लो, जोर से चिल्लाओ, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। कभी कहते हो क्या? कभी नहीं कहते, डर जाओगे। और हम कह भी दें, बच्चे को कोई लेके आए और हम कहें, बोलो जोर जोर से राम नाम सत्य, कैसी बात कर रहे हैं महाराज, कैसी बात कर रहे हो? क्यों कैसी बात कर रहे? राम के ही नाम तो बता रहे हैं कि राम नाम, राम का नाम सत्य है, बोलो। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों? ये तो कहीं तब बोला जाता है। मैंने कब बोला जाता है? कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है। तो अभी जब जिंदा में क्या बोल रहे हो रोज भगवान के पास जाके, बताओ? अरे जिंदा में भगवान के नाम तो लेना है, जिंदा में भगवान का ही तो नाम लेना है। पर यही तो तुम्हारी अज्ञानता है, सत्य श्री तो आ नहीं पा रहा तुम्हारे पास, तो तुम लोग मुर्दे को सुनाते हो राम नाम सत्य है। मुर्दा मरा नहीं कि एक व्यक्ति को सुनाने के लिए स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, तो 50 स्टूडेंट को एक टीचर समझाता है। कितने टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को? एक। पढ़ते कितने लोग हैं? 50-60। एक बैच में 50-60 बच्चे होते हैं, सब पढ़ रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है। पर एक मुर्दे को कितने लोग पढ़ाते हैं? एक व्यक्ति बेचारा आगे आगे चल रहा है, लेटा हुआ बेचारा, सुन सुन के लेट गया बेचारा, और लोग सुना रहे पीछे से। जितने लोग चल रहे पीछे से सब चिल्ला रहे एक साथ। क्या चिल्ला रहे? राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। और जहां से निकल जाए और कोई महिला बेचारी रोटी बना रही हो, उसके कान में पहुंचती है राम नाम सत्य, तो वही समझ जाती कोई गया। कौन गया कौन गया कौन गया, भागती छज्जे पे देखने के लिए। मतलब राम का नाम सुना नहीं, सब समझ जाते गया। इसका मतलब राम का नाम बड़ा खतरनाक है। दिमाग में ये बात बैठ गई कि राम का नाम लो यानी वो चला गया, है ना, तो राम का नाम लो ही मत। बताओ, राम का नाम क्या को लो? इसलिए मैंने कहा देखो, धर्म को भी हमने मुर्दे से जोड़ दिया। बताओ, अरे अपन कहते हैं आपस में जय जिनेन्द्र, तो मैं तो कहता हूं जय जिनेन्द्र के स्थान पे ऐसा बोला कर, जो कोई मिले आपस में, राम नाम सत्य है। कैसे कहते हैं? जब भी कोई आपस में मिले तो बस बड़े प्यार से हंसो और उसकी तरफ देखो। अब देखो, जय जिनेन्द्र कहोगे तो ऐसी हंसी नहीं आएगी। जय जिनेन्द्र अगर किसी से बोलोगे बाबा, और कोई से जय जिनेन्द्र कहो, एक दूसरे को देख कर ऐसे कहोगे जय जिनेन्द्र, और कहते जोर से बोल दो अगर राम नाम सत्य, अड़ोसी पड़ोसी भी देखने लगेंगे, कौन बोला राम नाम सत्य, है ना। और बैठ जाओ बड़े शांति से बैठ के। अब देखना तुम पूरे प्रवचन में लोग हमें देख रहे होंगे प्रवचन में, और अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें देख रहे होंगे, कैसा राम नाम सत्य बोल रहा था, ये कैसा व्यक्ति, ये महिला कैसी ये राम नाम सत्य बोल रही थी। नई चीज करो, नई चीज का उत्पादन करो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग क्या करो, नई नई चीज निकालो। राम नाम सत्य जी, राम नाम सत्य है, क्या दिक्कत है ना। तो महानुभाव, कहने का अर्थ है कि यही तो अज्ञानता तोड़ना है। शब्दों में कभी सत्य नहीं होता, कहने का अर्थ यह है, शब्दों में कभी सत्य नहीं होता, है ना। इसलिए मृत्यु से क्यों डरते हो? मृत्यु तो आएगी, एक ना एक दिन जरूर आएगी, उससे ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे। तो इसलिए जो चीज आना ही है तो उससे क्या डरना, उस चीज से क्या डरना। इसलिए हमेशा उसका वरण करो, वरण तैयारी रहो उसका, तुम्हें जब आना है आ जाओ, हम आपका स्वागत करते हैं, सुस्वागतम, है ना। क्या बोलो? सुस्वागतम। तो महाराज जी यहाँ पर बोल रहे हैं सत्य, आज उत्तम सत्य का दिन है, और उत्तम सत्य जो हमें जीना सिखाता है, हमें हमारा डर दूर करता है। डर अभी अपन देख रहे हैं, काय का डर, इस समय काय का डर चल रहा है? कोरोना। जहां देखो वहीं कोरोना है कि नहीं? कोरोना डर है कि नहीं? बताओ, किसको डर है?
डॉक्टर बोल रहे हैं कोरोना का डर उसको लिए है जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, और जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो उसके लिए ऊपर कोरोना कुछ नहीं कर पा रहा है। कितने लोगों के पास कोरोना आया, स्पर्श किया और चला गया, पता नहीं चला। जिसको पता चल गया आधा तो डर के मर गया, आधा तो डर के ही मर गया, है ना, कि कोरोना कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। कोरोना नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाओ। और इम्यूनिटी कहां से बढ़ेगी? लोग कहते हैं काढ़ा पियो, हल्दी का काढ़ा पियो, जड़ी बूटी का काढ़ा पियो, इस चीज का, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और मैं कहता हूं इम्यूनिटी बढ़ाना है, और इम्यूनिटी बढ़ाना है तो भगवान की पूजा करो, भगवान का अभिषेक करो, है ना, गुरुओं की सेवा करो, गुरुओं का विहार कराओ, है ना, प्राणायाम करो, खाने पीने पे कंट्रोल करो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका ध्यान रखो, है ना। रात को मत खाओ, शाम को 5 बजे 6 बजे तक खाने के बाद रात को जल्दी से 9 बजे सो जाओ। 12-12 1-1 बजे सो रहे हो, रात को 2 बजे सो रहे हो, है ना, इसलिए टाइम से सो। 9 से 10 बजे के बीच में मोबाइल बंद कर दो। अभी मैं देखता हूं कभी कभी अपने शुक्ला जी को, अगर रात्रि में 1:30 बजे पहुंच जाओ उनके कमरे में लघुशंकर करने के लिए तो मोबाइल में लगे रहेंगे। तो मतलब 1:30 बजे तक किससे बात कर रहा है ना, रात को 1:30 बजे, है ना। और फिर सुबह क्या कहेंगे, मैं जब जगाऊंगा 6 बजे उठो भैया, सो रहे हो अभी तक, ओ रात को नींद नहीं आई। क्या कर रहे थे? ओ अब नींद नहीं आई थी तो बात कर रहे थे। बात कर रहे थे इसलिए नींद नहीं आई कि नींद नहीं आ रही इसलिए बात कर रहे थे? बात कर रहे थे इसलिए नींद नहीं आई, बात करते गए। अब क्या है, बात करते हैं तो क्या पता चलता है टाइम का, कितना टाइम निकल गया, है ना। तो इसलिए कोरोना से बचना है, कोरोना का इलाज है 9 बजे सो जाओ, आराम से आपकी नींद 2 या 3 बजे खुल जाएगी। ध्यान करो, जाप करो, स्वाध्याय करो, है ना, सुबह जाकर के अभिषेक पूजा करो, गुरु के पास जाओ, गुरु के दर्शन करो, उनके प्रवचन सुनो, है ना। दो कैसे कोरोना आता है ना, डिसिप्लिन दूसरे पे नहीं। अभी तो अपन क्या करते हैं, बच्चे पे डिसिप्लिन, हर व्यक्ति दूसरे पे डिसिप्लिन चलाएगा। डिसिप्लिन चलाना है अपने ऊपर। बोले क्यों? बोले भगवान महावीर स्वामी ने ना शासन, ना प्रशासन, ना सिंहासन, ना आसन, उन्होंने चर्चा की आत्मानुशासन। अपनी आत्मा पे शासन करो। और जो व्यक्ति आत्मा पे शासन करते हैं उनके लिए कोरोना क्या, दुनिया की कोई भी वायरस उनको स्पर्श नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है। इसलिए हम सबको ऐसे उत्तम सत्य का ध्यान रखना है। जो सत्य हमारी सत्य को, जो आत्मा रूपी सत्य अंदर है, बाहर का सत्य अंदर के सत्य को प्रकट करता है, ऐसे उत्तम सत्य धर्म की। बोलिए राजसंत मुनि श्री 108 बृहत सागर जी महाराज की। जितने सहज और